हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स क्या होता है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, क्या इसके यूजेस है ना, कहाँ हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि अगर आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज़ समझ में आ रही है, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे हमारे चैनल पे सारी वीडियोस जो है 12th क्लास की, 10th क्लास की, 11th क्लास की, PCM सेक्शन, PCB सेक्शन की आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने मीनिंग देखी थी कि हेलो अल्केन क्या है और हेलो अरीन्स क्या है ना। और हेलो क्या होता है, हेलोजन के बारे में बताया था मैंने, ठीक है, एरीन्स के बारे में बताया था। आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम आपको बता दें कि ये जो CH3, CH2, CH3 है, एक प्रकार का अल्केन है, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, ठीक है, एक अल्केन है। और इस अल्केन में अगर मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन एक रिमूव करता हूँ। अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और क्या कर दिया, किसी हेलोजन को ऐड कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हेलोजन ऐड होगा, तो क्या बनेगा इससे, CH3, CH2। और यहाँ पर देखो टोटल कितने, तीन थे, तीन में से एक क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो एक हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, आपका Cl ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन कहलाएगा, ठीक है, हेलो अल्केन। इस कंपाउंड को हम हेलो अल्केन बोलेंगे। अगर अब हम देखें, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है CH3 या फिर CH4 ले लिया। मान लो कि मैंने एक मीथेन ले लिया, क्या ले लिया, मीथेन, ठीक है ना। अब ये इसके, जैसे इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। सर ये इसके नाम कैसे आप बता पा रहे हैं, किसी का नाम प्रोपेन, किसी का नाम इथेन, किसी का नाम मीथेन, ये कैसे पता चल रहा है। तो इसको हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में या फिर GOC बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने IUPAC या फिर नोमेनक्लेचर वाला पार्ट देखा था 11th क्लास के अंदर, नोमेनक्लेचर। उस नोमेनक्लेचर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग देखी थी। कोई बात नहीं, अगर आपने 11th क्लास का वो टॉपिक अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है या उसका रिविज़न आप करना चाहते हैं, तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ही देखने जा रहे हैं कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे होती है। और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के साथ साथ हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की नेमिंग भी देखेंगे, मतलब कि नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हम देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी बस हम इसको समझते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर हेलोजन ऐड हो रहे हैं। तो हेलोजन ऐड होने का तरीका मैंने बताया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होते जाएंगे, हेलोजन जो है ऐड होंगे। मतलब कि किसी अल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो और उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद वहाँ पर किसी हेलोजन के साथ सब्सटीट्यूट करवा दो, मतलब हेलोजन को वहाँ पर क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, हेलोजन को वहाँ ऐड कर दो। उससे क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया था अल्केन का, एक कंपाउंड जिसका नाम क्या था, प्रोपेन नाम था, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन जो है Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है और Cl से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोपेन जो है क्या बन जाता है, क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोप्रोपेन नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अल्केन से हेलो अल्केन बन चुका है। अब CH4 ले लिया हमने और इसी CH4 में हमने मान लो किसी Br के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अब यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब 4 में से एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, निकल चुका है। और उस हाइड्रोजन वाली जगह पे क्या आकर ऐड हो जाएगा, हेलोजन ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है, Br। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Br। मतलब हमने पहले जो कंपाउंड लिया था वो मीथेन था, लेकिन उसमें हेलोजन के साथ रिएक्शन कर ली और एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे वो CH3Br बोले तो क्या बन गया, ब्रोमो मीथेन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमो मीथेन बन गया, ठीक। तो
तो इस तरीके से क्या होता है, हेलोजन ऐड हो जाते हैं अल्केन के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, और हेलो अल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं या हेलो अल्केन बन जाता है। क्या हेलो अरीन में भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हेलो अरीन्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम हेलो अरीन्स के अंदर इस तरीके की जो रिएक्शंस है उसको देखेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज के अभी इस लेक्चर में देखा कि हेलो अल्केन्स कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि हेलो अरीन्स कैसे बनते हैं। तो हेलो अरीन्स के बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा, और ये एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड या अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड का नाम हमने बताया था कि बेंजीन है। क्या नाम है इसका? बेंजीन। और इस बेंजीन ने किसी Cl के साथ रिएक्शन कर ली, मतलब कि किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन कर ली। तो अगर ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो या तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन है, मतलब 6 कार्बन है। 6 कार्बनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो सर इसमें तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, ये एक इसका रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसका एक लाइन डायग्राम है। हम इसका एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को शो करके आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर डबल बॉन्ड को देखें तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है अल्टरनेट पोजीशन पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ है अल्टरनेट पोजीशन, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। इस तरीके से हमने देखा। और 1 2 3 यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि पूरे में आपको एक एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। अच्छा सर एक एक ही हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हो? अभी पिछले वाले में तो आपने 3 हाइड्रोजन लगाए, किसी में 2 हाइड्रोजन लगाए, है ना, किसी में 4 हाइड्रोजन लगाए। तो ये हाइड्रोजन को कैसे क्या फिल करते हैं, ये भी हम नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे फिल होते हैं। अभी हम बस हेलो अरीन्स के अंदर हेलोजन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलोजन कैसे ऐड होता है और कैसे हेलो अरीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए यहाँ अब आपको दिख ही रहा होगा कि अगर मैं इस जगह से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा हूँ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव होगा तो इसकी जगह पर कौन आके ऐड हो जाएगा, हमारा Cl ऐड हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पे क्या ऐड हो गया, हमारा Cl ऐड हो गया। तो इससे ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या हो गया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्लोरो बेंजीन। मतलब कि हमने जो पहले लिया था ये था एक एरीन, इसका नाम क्या था, एरीन। और अब जो कंपाउंड बना है वो क्या बन गया है, हेलो एरीन। क्या बन चुका है, हेलो अरीन। तो इस तरीके से ही क्या होता है कि एक एक हाइड्रोजन हम हाइड्रोकार्बन में से, मतलब कि किसी भी कार्बन के कंपाउंड से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते हुए वहाँ पर हेलोजन ऐड हम करते जाएंगे। और हेलोजन के एडिशन से ही किसका निर्माण होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, तो हेलोजन के रिमूवल से और हेलोजन के एडिशन से और हाइड्रोजन के रिमूवल से किसका, हेलो अल्केन का और हेलो अरीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को समझते हुए कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये जो हेलो अल्केन है ये कैसा था, एक ओपन चेन कंपाउंड था, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड मतलब कि ये किसी से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन था, खुला हुआ था। और यही अगर आप हेलो अरीन्स को देखोगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर था, एक प्रकार का क्लोज्ड चेन वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्लोज्ड चेन वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्लोज्ड चेन, ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर था। दूसरा, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं,
ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है सर, ये भी 11वीं का कॉन्सेप्ट है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल या ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपस में कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होने के बाद उन्होंने बॉन्ड बनाई है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाई है, तो आपने देखा कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बन रही है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रही है। तो ये जो बॉन्ड बन रही है, इनके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला एक टॉपिक हम 11th क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th की केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को बस इतना समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3, मतलब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल इसमें ऐड हुए होंगे, तब जाके जो है हेलो अल्केन का निर्माण या फिर किसी भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड का निर्माण हुआ होगा। उसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब कि यहाँ पर किस तरीका का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हमको देखने को मिलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s का 3 p के, एक s का 2 p के ऑर्बिटल और एक s का और एक p का ऑर्बिटल यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ठीक है ना। अगर मैं इसको बॉन्ड से देखूं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रही है वो कौन सी बॉन्ड है, सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड से निर्माण हुआ है। ठीक है ना, sp3 जो बना है वो सिग्मा बॉन्ड से बना है, sp2 जो बना है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, और sp में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तब जाके यहाँ पर क्या हुआ है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, हाइब्रिडाइजेशन बना है। और इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स को 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, कैसे, तो अगर मैं इसको देखूं, इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं देखूं और इस स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और अगर डबल बॉन्ड है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। मतलब कि हेलो अरीन्स के अंदर हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में सबके सब हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड से जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब हेलो अल्केन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है और हेलो अरीन्स जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है। इसका पता हमने कैसे लगाया, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के माध्यम से पता लगाया। तो हमें हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की हाइब्रिडाइजेशन भी पता चली कि हेलो अल्केन जो है sp3 है और हेलो अरीन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के बीच में क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमको समझ में आया हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स का। अब अगर हम देखें तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ऐसी कौन कौन सी जगह है या ऐसा कौन सी केमिकल है ये जो हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमको देखने को मिलते हैं और हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स के यूजेस इन डेली लाइफ। तो इसके यूजेस आप देखोगे तो हमें सबसे पहले इसका यूज़ जो देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मेडिसिन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये किसी हार्मोन्स में भी हमको दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स जो है हार्मोन के रूप में भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है ना, इंडस्ट्री में भी इनका बहुत यूज़ होता है हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स का। सबसे पहले देखेंगे कि मेडिसिन में या मेडिसिन के अंदर इनका कैसे क्या यूज़ है। तो आपने
क्लोरोक्वीन करके दवाई का नाम सुना होगा, क्लोरोक्वीन। ये एक ऐसी दवाई है जो मलेरिया में यूज़ होती है, ठीक है। मलेरिया फीवर में यूज़ होने वाली, मलेरिया फीवर में यूज़ होने वाली दवाई है जिसका नाम क्या है, क्लोरोक्वीन, ठीक है। क्लोरोक्वीन का अगर आप देखोगे तो वहाँ पर देखने को यूज़ मिलेगा। एक और है दवाई जिसका नाम है क्लोरम। अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेडिसिनल यूज़, ठीक है। एक तो क्या है, क्लोरोक्वीन मलेरिया फीवर के लिए, दूसरी जो है क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। ये क्लोरमफेनिकोल जो है टाइफाइड फीवर में यूज़ होती है, ठीक है। कौन से फीवर में, टाइफाइड फीवर में आपको देखने को मिल जाएगी मेडिसिन के अंदर। टाइफाइड फीवर में क्लोरमफेनिकोल का यूज़ होता है, क्लोरोक्वीन का मलेरिया में यूज़ होता है, ठीक है। मलेरिया के अंदर इसका यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और है जिसका नाम क्या है, हेलोथेन, ठीक है, हेलोथेन। ये जो हेलोथेन है एक ऐसी दवाई है जो सर्जरी में, ठीक है, सर्जरी में यूज़ होती है और सर्जरी में एज अ पेन किलर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एज अ पेन किलर। सर्जरी तो आप जानते ही ऑपरेशन वगैरह में, तो हेलोथेन का इस्तेमाल सर्जरी में पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि हेलो अल्केन और हेलोअरीन से ही बनी हुई है। क्लोरमफेनिकोल जो है टाइफाइड फीवर में यूज़ होने वाली एक दवाई है। मलेरिया फीवर में यूज़ होने वाली दवाई जिसका नाम क्लोरोक्वीन है, ठीक है ना। दूध से लिया जाता है, आपने देखा होगा, जनरली लारिगो वगैरह के नाम से बिकती है ना। तो ये मेडिसिनल यूज़ हुआ हेलो अल्केन और हेलोअरीन्स का। अगर हम इसके हार्मोनल यूज़ को देखें कि हार्मोन्स में कहाँ पर हेलो अल्केन और हेलोअरीन्स देखने को मिलते हैं, तो हार्मोन्स में अगर आप देखेंगे तो आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। और इसमें आपको आयोडीन देखने को मिल जाएगा, इसमें जो है हेलोजन मिलेगा जिसका नाम क्या है, आयोडीन, है ना। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन, जो कि हमें गोइटर से, कौन सी डिसीज से, घेंगा रोग जिसको कह सकते हैं, या फिर गोइटर डिसीज हम कह सकते हैं, गोइटर से बचाने का काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन। फिर अगर आप देखेंगे तो और कहाँ पर, है ना, इंडस्ट्री में इसका कहाँ यूज़ है, तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्राइक्लोरोइथिलीन, ठीक है ना। इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ट्राइक्लोरोइथाइलीन के नाम से, एक ट्राइक्लोरोइथाइलीन के नाम से एक सॉल्वेंट है जो कि सेमीकंडक्टर, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथाइलीन के नाम से एक केमिकल है जो कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं, कौन से डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है सर, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिनमें चिप लगती है। जैसे आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, ठीक है ना, आपने कंप्यूटर देखा होगा, आपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा, तो ऐसे कोई भी जिसमें चिप लगाई जाती है, ठीक है ना। चिप, मेमोरी कार्ड हो गई, है ना, पेन ड्राइव हो गई, तो चिप वाले जो भी डिवाइसेस है जिनमें चिप लगाई जाती है, तो उसमें क्लीन करने के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस की चिप को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो है ट्राइक्लोरोइथिलीन। क्या नाम है उसका, ट्राइक्लोरोइथाइलीन। और यही ट्राइक्लोरोइथाइलीन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में चिप को क्लीन करने में काम में आता है। तो ये है पूरा आज का वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी या कुछ भी, अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको अगले लेक्चर में सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।